तत्तवि कलिचल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालि प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यल ओम नमः शिवाय। प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितांबुजंगतुंग। हम बता रहे थे आपको कि आखिर बनमनखी धर्म नगरी क्यों बन गई और वो 5 कारण क्या है जिस वजह से बनमनखी धर्म नगरी बना। पहला कारण हमने आपको दिखाया कि माँ का वह दिव्य स्थल, वो शक्ति स्थल, जी हाँ, जहाँ माँ के सती माँ के स्तन गिरे थे और वह 2 पिंडी की पूजा आज भी मनोकामना सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। अब आइए हम आ चले हैं बनमनखी बस स्टैंड होते हुए धीमेश्वर बाबा के पास। कहते हैं कि बाबा का यहाँ भी आपरूपी जन्म हुआ है। हम उसी प्रवेश द्वार पे हैं जहाँ आपको हम दिखा रहे हैं कि यह वह दूसरा कारण है। पहला कारण हमने आपको बताया कि सती माँ का वह स्तन जहाँ गिरा था वहाँ दिव्य मंदिर है, कोई प्रतिमा का पूजन नहीं है, किसी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती, किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है और वहाँ माँ की आस्था के प्रतीक को पूजा जाता है। तो यह दूसरा कारण, जी हाँ, अब दूसरा कारण हम आपको बता रहे हैं। धीमेश्वर बाबा, धीमे में अवस्थित है यह बाबा, आपरूपी पृथ्वी के गोद से उभर कर सामने आया है। कहते हैं बाबा भोले के इस रूप का भी पूजन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। निर्धन को माया और धन मिलता है, वही कोढ़ी को काया। हर इच्छा की पूर्ति होती है। शिव शंभू की यहाँ पूजा होती है। शिवलिंग आपने अनेक जगह पूजा होगा, लेकिन यहाँ के धीमेश्वर बाबा की एक अनोखी प्रथा है, एक अनोखी कथा है। हम उस कथा का भी वर्णन करेंगे और इस बाबा का दर्शन भी कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन हाँ, एक बार फिर हम आपको कहेंगे, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ ग्रामीण हैं यहाँ पर, हम उनसे पूछते हैं, सबसे पहले उनकी जुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस धीमेश्वर बाबा की क्या है कहानी। इधर आइए, उधर देखिए, क्या है नाम आपका? अशोक शर्मा। शर्मा जी, बाल सफेद हो गया। जी सर। धूप में तो नहीं किए हैं? नहीं सर, अनुभव से किए हैं। तो अनुभव से ये बताइए कि यहाँ ये धीमेश्वर बाबा का कहानी क्या है? बहुत अच्छा है जी, प्रकृति है, हर मनोकामना पूरी होती है। ये बाबा कैसे जन्म हुए यहाँ? ये हमारे पूर्वज जानते थे, यहाँ पर खुद ही रहे थे। तो कहानी तो सुने होंगे ना उसके बारे में? काफी सुने हैं। बता दीजिए आज। सीरिया में आए हैं, उनका पूर्व जन्म हुआ। उसका कुछ आदमी चंपानगर का राजा सती आए थे, बाप किसी से सुनते थे कि खींच के ले जाना चाहता था। चलिए, ये स्टोरी समझा नहीं पा रहे हैं, हम आपको समझाते हैं। कहते हैं कि यहाँ खेत में जब काम कर रहा था कोई, तो यहाँ पर कुदाल लग गया। कुदाल लगने के बाद खट से आवाज आई, तो जब उसको खोला गया तो देखा कि खून की धारा बह रही है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा कौन सा जीव जंतु इसके नीचे है जिस पर कुदाल लगने से खून की धारा बह निकली है। लोगों ने वहाँ सफाई किया। जब सफाई किया तो कोई जीव जंतु नहीं मिला, काला सा कुछ दिखा। जब उसकी गहराई से सफाई की गई तो वहाँ शिव जी का शिवलिंग मिला। कहते हैं जिस शिवलिंग पर कुदाल की चोट पड़ी थी उसी शिवलिंग से खून की धारा बह रही थी। लोगों को आश्चर्य हुआ और आश्चर्य इस बात के लिए भी कि आखिर ऐसा क्या अनुपम है, क्या इस भक्ति का केंद्र है जिसकी वजह से यहाँ खून की धारा बह निकली है। निश्चित रूप से यह प्रभु शिव की कृपा है। बात बढ़ी तो दूर तक गई। दूर तक जाने के बाद कहते हैं कि इस क्षेत्र का राजा, चंपानगर का ड्योढ़ी का राजा, उन्हें भी इस बात की जानकारी हुई। वे फौरन आए। आकर के उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस दिव्य शिवलिंग को कहीं ऐसी जगह ले जाया जाए जहां उसकी मंदिर बनाई जाएगी और जहां पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिर की खुदाई शुरू हो गई, उस जगह की खुदाई शुरू हो गई कि शिवलिंग को बाहर निकालो। मजदूर लगे रहे। कहते हैं कि जितना खोदता गया उतनी ही गहराई तक वो शिवलिंग की रूप को पाता गया।
परेशान होकर उन्होंने सोचा कि इसकी गहराई का तो अंत लगता नहीं है, क्यों ना हमारे रजवाड़े में जो हाथियों का दल है उसे बुलाया जाए और इसे उखड़वा दिया जाए। उसकी भी कोशिश हुई। कहते हैं राजा ने हाथियों के दल को बुलाया और वहाँ उसे उखाड़ने की भी कोशिश की है। जब वह भी नहीं हुआ तो रात में जब राजा सोया था तब उन्हें स्वप्न आई कि तुम क्या कर रहे हो, क्या बता रहे हो, हम जहाँ हैं वही रहने दो, अगर संभव हो तो वही मेरी आस्था का केंद्र बना दो। कहते हैं वो है धेमेश्वर बाबा, और आप अगर इससे चूक गए तो निश्चित रूप से आप इस बात के मलाल लेकर रहेंगे कि काश हम धेमेश्वर जाते और उस बाबा का दर्शन करते। तो आइए हम आज आपको दर्शन कराते हैं धेमेश्वर बाबा का घर बैठे और उस पवित्र स्थल का, जहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार आस्था का यह महाकेंद्र क्यों इतने दिनों तक लोगों की नजरों से छुपा रहा, क्यों आज तक आपको इसके बारे में पता नहीं था। एक बार फिर से कहेंगे, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, कहीं से भी रेल और बस यातायात से आप आ सकते हैं। दूर दराज हैं तो हवाई यात्रा से पटना या बागडोगरा आ सकते हैं, और वहां से आ सकते हैं बनमनखी 5 कारणों से धर्म नगरी बन गया है, और वो 5 कारण आज हम आपको बता रहे हैं। पहले कारण हमने आपको बता दिया कि सती स्थल, जहां मां का स्तन गिरा और वह 2 कुंडी की पूजा आज मनोकामना सिद्ध करने का दिव्य दुर्गा मंदिर बन चुकी है। और दूसरा स्थल वो धेमेश्वर स्थान, वो धेमेश्वर बाबा, जहां आप रूपी शिवलिंग है, और जहां शिवलिंग को ले जाने का वह प्रयास, राजा का वह प्रयास, वो अथक प्रयास भी विफल हो गया, क्योंकि बाबा जो शिव बाबा है वो भक्त के प्यार के रूठे हैं, वो भक्तों के बीच रहना चाहते हैं। राजा और रंग, गरीब और अमीर वो नहीं देने। यही वजह है कि वो धेमेश्वर में ही उन्होंने कहा मेरा स्थान रहने दो। तो चलिए हमारे साथ और दिखाते हैं आज आपको वो धेमेश्वर। जय महादेव। आखिरकार बनमनखी धर्म नगरी के उस दूसरे कारण के छोर पर हम आ पहुंचे हैं धेमेश्वर बाबा, और बाबा धेमेश्वर स्थान पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह आपरूपी शिवलिंग, जो जमीन से स्वयं निकली, जिसको निकालने के लिए राजा के मजदूर भी कम पड़ गए, जिसको निकालने के लिए राजा चंपानगर के ड्योढ़ी के राजा के हाथियों का दल भी कम पड़ गया। आइए आज हम उस पवित्र शिवलिंग का आपको दर्शन कराते हैं, मिलवाते हैं बाबा के स्वरूप से, जहाँ कहते हैं कि राजा भी कम पड़ गया, उनकी शक्ति भी यहाँ क्षीण पड़ गई, कमजोर पड़ गया। आखिर क्या वजह है कि आखिर बाबा शिवलिंग की वह आस्था का महाकेंद्र, जहाँ बाबा का वह शिवलिंग, आखिर आस्था का वह महाकेंद्र अपनी जगह से गिरा तक नहीं, उस अविरल, उस अनुपम और बेहद पवित्र शिवलिंग का दर्शन आज हम आपको कराएंगे। बता रहे हैं धर्म नगरी बनमनखी की वह दूसरा कारण, जिसकी वजह से बनमनखी बन रहा है धर्म नगरी। पहला कारण शक्ति स्थल, दूसरा कारण धेमेश्वर बाबा, जो आप रूपी धरती से जन्मी हुई है, जिनकी गहराई का किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया। और तो और राजा चंपानगर के राजा ने जब मजदूरों से इनकी खुदाई की कोशिश की, वह भी कमतर पड़ गया, और फिर अंत में हाथियों का दल आया इस शिवलिंग को उखाड़ने के लिए, नहीं उखाड़ पाए। और तब रात्रि में स्वप्न आया, जब राजा नहीं उखाड़ पाए तो उन्होंने मन बनाया कि यहाँ एक भव्य मंदिर बना लिया जाए। तब उन्हें स्वप्न आया, मैं जहाँ हूँ, जिस अवस्था में हूँ वहीं रहने दो, राजन तुम यहाँ मंदिर नहीं, बस इसके बारे में लोगों को बता दो। लोग यानी कि भक्त स्वयं मेरा स्थान देंगे। और यही वजह है कि आज भक्तों के पैसे से यह चैरिटी बनी है, यहाँ ट्रस्ट बना है, और यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। आइए बनमनखी के धर्म नगरी बनने के उस दूसरे कारण को आज हम नजदीक से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। महाशक्ति को, उस महाकेंद्र को, उस आस्था के, उस दिव्य पुंज को, उस पीठ को, वह पवित्र शिवलिंग का दर्शन अब आप जरूर करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप देख सकते हैं यही वो शिवलिंग है जिसे राजा के मजदूर इनकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए। जब खेत में यह शिवलिंग मिला, इनकी खुदाई शुरू हुई, राजा को पता लगा, उन्होंने सोचा इस शिवलिंग को ले जा करके अपने चंपानगर में कहीं
एक दिव्य मंदिर बनाकर वहाँ स्थापित कर देंगे। लेकिन जब इसकी गहराई का अंदर नहीं मिला, मजदूर थक कर परेशान हो गए और राजा से बोल दिया हाथ जोड़कर, हे प्रभु, हे राजन, मुझसे ना होगा। यह शिवलिंग को न जाने कितनी गहराई तक व्यवस्था है, हम इसे नहीं खोद पाएंगे। तब राजा ने हाथियों के दल को भेजा। हाथियों का दल भी आया और इसे जंजीरों में बांधकर उखाड़ने की कोशिश हुई, लेकिन तस से मस नहीं हुआ। फिर राजा ने सोचा चलो यहाँ एक दिव्य मंदिर बना दिया जाए, एक भव्य मंदिर बना दिया जाए। तब राजन को स्वप्न आया, नहीं राजन, जहाँ हूँ जैसा हूँ वही रहने दो, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को बता दो, अपने भक्तों तक यह बात पहुँचा दो कि मैं यहाँ हूँ। और तब से यह मंदिर भक्तों की सेवा से सुसज्जित होकर पूजन स्थल बना हुआ है और दिव्य है। भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे से इस मंदिर का धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण विकास हो रहा है। आप भी जरूर आइए और आकर इस शिवलिंग का दर्शन जरूर कीजिए। इसके दर्शन मात्र से कहते हैं कि मन मुरादें पूरी हो जाती है, रोगी को काया मिलता है यहाँ भी। और यहाँ भी कहते हैं दूर दूर से लोग यहाँ कुष्ठ रोगी, तमाम तरह के रोगी यहाँ आते हैं, हर हर शिव शंभू को याद करते हैं। सावन में यहाँ मेला लगता है और भी प्रशासन के द्वारा और इसकी तमाम व्यवस्थाएं की जाती है। दूर दूर से लोग यहाँ बोल बम के नारे के साथ आते हैं शिवलिंग की पूजा करते हैं। आस्था का महाकेंद्र बनमनखी का धर्मेश्वर बाबा, आपके अनुपम रूप को हम दिखा रहे हैं। धर्मेश्वर बाबा का वह रूप दिखा रहे हैं और एक साधारण सा इंसान, जी हाँ, बेहद साधारण सा इंसान हमारे साथ मौजूद है, शंकर शर्मा। देखिए कि शंकर शर्मा जो है अभी बाबा के नशे में धुत हैं, लेकिन बाबा के प्रसाद के साथ ही इसकी दिमाग की तीसरी इंद्रियां खुल चुकी है। इन्होंने कहा मीडिया को देखते ही कि हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ये पक्षियों से भी बात करते हैं और पक्षियों से बात करने का एक अनूठा अंदाज है इनका। आपको वो भी हम दिखाते हैं, निश्चित मानिए आप भी दांतों तले दबाएंगे और दिखाते हैं वो स्वरूप। बच्चे हट जाओ और देखिए कि किस तरह ये पक्षियों को आमंत्रित करते हैं और किस तरह पक्षी आते हैं। आगे किस तरह पक्षी यहाँ कबूतर यहाँ सारा इकट्ठा हो गए थे सिर्फ इनकी आवाज़ को सुन करके, और आने के बाद वो अपना भोजन ग्रहण करने लगे। तो निश्चित रूप से यह आस्था का एक नया रूप। तो बनमनखी धर्म नगरी क्यों बन रही है, आज हम उसकी दूसरे कारण को बोल चुके हैं। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बनमनखी धर्म नगरी बनने के वह दूसरा कारण आज हम धर्मेश्वर बाबा पे हैं। ले चलते हैं आपको बनमनखी के उस तीसरे कारण पर जिसकी वजह से बनमनखी बन रही है धर्म नगरी। कुल 5 कारणों को आज हम आपको बताएंगे और ऐसी 5वां कारण वह भी दिखाएंगे जिसकी वजह से आप दांत को तले अंगुलियां दबा लेंगे। बहुत कुछ है बनमनखी का रहस्य, आज उस रहस्य पर से पर्दा उठाने का काम हम करेंगे। भैया जी संतोष।